Tanvi Sharma. I welcome you all to my new channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस लेकर आई हूँ। आज के मैसेजेस हनुमान जी की तरफ से हैं आपके लिए। मेडिटेशन के टाइम पर जब किसी भी शक्ति की बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आ रही होती है, उस टाइम पर जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस में मुझे उस टाइम पर कैच होते हैं, मैं वो आप लोगों के लिए टैरो से पहले चेक करती हूँ और उसके बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ। इन मैसेजेस को, इन गाइडेंस को बड़े ध्यान से फॉलो कीजिएगा, बिकॉज बहुत रेयर मैसेजेस होते हैं जो इस तरह से गाइडेंस से आते हैं। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको मैसेजेस कन्वे कर सकूं, जो भी मेडिटेशन के मैसेजेस होते हैं। और ये मैसेजेस आपके डेफिनेटली काम आएंगे, ये गाइडेंस डेफिनेटली आपके काम आएगी। तो डू फॉलो द गाइडेंस जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है सोलफुल जर्नी, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए फॉर योर रिलेशनशिप, पिक अ कार्ड रीडिंग्स एंड ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स। यहाँ पर सिर्फ इंट्यूटिव मैसेजेस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। तो देखते हैं हनुमान जी हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या मैसेजेस थे आज मेडिटेशन में, क्या गाइडेंस आ रही थी हनुमान जी की तरफ से। पहला कार्ड तो यही था, हीलर ऑफ द एजेस का काम। ओके, नेक्स्ट कार्ड, और क्या गाइडेंस है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है यहाँ पर। और क्या गाइडेंस है, वॉकिंग अवे का कार्ड है। एक और कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। देखिए, ये वो मैसेजेस हैं जो कि आज मेडिटेशन के टाइम पर मिल रहे थे मुझे, और आई वॉज कंफ्यूज्ड विद वन ऑफ द मैसेजेस में जो है द थिंकिंग वुमेन का कार्ड। ठीक है, मतलब जब मेडिटेशन कर रही थी मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ डीप सोच रही हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ भी सोच नहीं रही थी। तो अचानक से ऐसा लगा जैसे शायद चीजें कुछ और हैं और मैं उन्हें समझने में कुछ गलती कर रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। तो अचानक से मैंने उस टाइम पे गाइडेंस ली, तो हनुमान जी की तरफ से गाइडेंस आ रही थी। गाइडेंस बहुत ही सिंपल गाइडेंस है। देखिए, जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन हैं या फिर स्पिरिचुअली खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें रुकना नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ है, आपको आगे की तरफ को बढ़ना है, आपको लोगों को भी हील करना है, इसलिए आप अपने ऊपर एक लिमिटेशन नहीं लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक पोटेंशियल पर आकर हम सोचते हैं कि अब लाइफ के अंदर कुछ नहीं करना है, लेकिन हनुमान जी की तरफ से ये गाइडेंस है कि अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो आगे की तरफ को बढ़ना है, अभी तो खुद को जानना है, लोगों के लिए काम करना है। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअली अवेकन लोग ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि अब हमें और क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अजीब सी परिस्थितियां देखी, जहां पर सबसे एक्सपेक्ट किया वहां पर चीज़ें ख़त्म हो गई, जहां पर एक्सपेक्टेशन लोगों से थी वहां पर वो लोग ही बदल गए। इस तरह के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों के साथ हुए होंगे जो कि स्पिरिचुअली अवेकन हैं, जो असेंशन के पाथ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थिंकिंग वुमेन का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली आप सोच कर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है, इस गाइडेंस को समझने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, जब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं चल रही होती हैं तो हम चीज़ों से भागते हैं, और भागते उस डायरेक्शन में है जहाँ पर इजी पाथ हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी की गाइडेंस आपके लिए ये है कि सोचिए, सोचने की ज़रूरत डेफिनेटली है, लेकिन चीज़ों से भागना नहीं है। आपके लिए और डिफरेंट तरीके के दरवाजे खुलने जा रहे हैं, उन दरवाजों की तरफ बढ़िए। बिकॉज यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो ये है कि आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की तरफ को जा रहे हैं। आपका ये जो हीलर वाला काम है ना, ये ख़त्म नहीं हुआ है।
आप ये मत सोचिए कि आप अपनी लाइफ में स्टेगनेंट हो गए हैं, अभी तो आगे की तरफ को बढ़ना है, और जिस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है उस डायरेक्शन में आपका खुद का बैलेंस अचीव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप शायद बैलेंस से डगमगा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट कभी भी कोई नहीं करता होता है। जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। मतलब एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि आप किसी के साथ इनजस्टिस कर सकते हैं लेकिन डिवाइन किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। आपने मुश्किल परिस्थितियां देखी हैं। अब जो हनुमान जी को हम कंसीडर करते हैं कि हमारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर बहुत दो बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं? आप ये सोचते हैं कि और मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करना है, बेसिक बात ये है, ठीक है। लेकिन आप सिचुएशन क्या चल रही है, आप चीज़ों से आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चीज़ों से भाग जाएं या फिर उन्हें फाइट बैक करें और नए दरवाज़ों की तरफ को चलना शुरू कर दें। और आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है कि अगर आप नए दरवाज़ों की तरफ को चलेंगे, परिस्थितियाँ जो ये रास्ते हैं ये डिफ़िकल्ट ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन मुश्किलों को पार नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, और हनुमान जी की तरफ से भी ये मैसेज था, आप शायद अपने जज्बातों को या अपनी बातों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप मतलब अपने आप को खुलकर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। आपको अपनी बातों को अपने तक नहीं रखना है, इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ बैलेंस ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे ही आपको वो दरवाज़ा मिल जाएगा जिसकी तरफ को आपको बढ़ना है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा। एक्सपेक्टेशंस, बार बार कहती हूँ, हर एक गाइड के थ्रू गाइडेंस आती है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जहाँ जहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहाँ वहाँ आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी ये जो मैसेजेस आए हैं इनके ऊपर और कंफर्म कार्ड्स निकालूंगी मैं, ताकि आपको मैं और डिटेल में बता सकूं कि क्या गाइडेंस थी। देखिए, क्रिएटिविटी का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस की कार्ड के ऊपर, लेटिंग गो का कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक पर दिस क्रिएटर का कार्ड है। देखिए, बहुत क्लियर चीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना काम कर लिया है और अब और क्या काम करना है, तो हनुमान जी आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि क्रिएटिव बनिए अपनी लाइफ के अंदर। उतने लिमिटेड साइकिल के अंदर मत रुकिए, आपको अभी बहुत कुछ करना है। आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण डिवाइन भी हैं। वो आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। अगर वो आपको ये ट्रिगर्स नहीं देंगे तो आपको नया रास्ता नहीं मिलेगा। आप जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। ईजी गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो कीजिए। अगर एक ही चीज़ को पकड़ कर रखेंगे तो शायद परिस्थितियां आपके लिए खराब और भी ज़्यादा हो सकती हैं। आपके साथ अगर कुछ भी किसी ने गलत किया है और आप स्पिरिचुअली अवेकन है, एक बार डिवाइन से प्रार्थना कीजिए तो सही। उस पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा, लोगों के सामने आ जाएगा, और आपको किसी को अपनी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉकिंग अवे के कार्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि ज़िंदगी के अंदर अगर पॉजिटिविटी चाहते हैं, ज़िंदगी के अंदर अगर हर एक चीज़ अबंडेंस में चाहते हैं, तो उसके लिए परिस्थितियों का सामना करना है, परिस्थितियों से भागना नहीं है। ये हनुमान जी का मैसेज है आपके लिए। बुलंद हो जाइए, इतना बुलंद हो जाइए कि खुद को आप और निखरता हुआ देख पाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। द अदर कार्ड यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस के साथ फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बैलेंस, इनर और आउटर बैलेंस चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर कैसे है कि दो जो जड़ हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन मर्जिंग ऊपर से हो रखी है। अब आपकी इनर सेल्फ और आपकी आउटर सेल्फ दो अलग अलग एंटिटीज़ की तरह आपको बिहेव करना है, लेकिन मर्जिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये बैलेंस कभी डगमगाए नहीं। इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं जिसके साथ आप ऐसे डील करते हैं कि वो पर्सन आपके साथ है भी, लेकिन एक बैरियर आपने कुछ इम्पोज किया है जिसकी वजह से आप दूर से तो दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। तो इस मनमुटाव को हटा दीजिए, नहीं तो अपना बैलेंस आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इस बैलेंस को अचीव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको इसी चीज़ के लिए नहीं रुकना है। यहाँ 5th चक्र के साथ अलोननेस का कार्ड भी है और क्रिएटर का कार्ड भी है। देखिए, आपको डिवाइन ने इस रास्ते पर डाल दिया है, ठीक है। आपने जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं किया, अचानक से वो चीज़ें आपके साथ होने लगी, आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे। तो हनुमान जी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर कि नो डाउट आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बातों को खुलकर किसी के सामने रख नहीं सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। डिवाइन आपको किसी के साथ भी अलाइन नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक अलग रास्ता चूज किया है, आपको उस रास्ते पर आगे की तरफ को बढ़ना है। अगर आप क्रिएटिविटी के साथ काम नहीं लेंगे, अगर आप अपनी खुशियों को सिर्फ दूसरों के अंदर ढूंढेंगे और सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानेंगे, डेफिनेटली आप सफ़र करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो एक एनर्जी है फ्रेंडलीनेस की, इसके ऊपर एक और मैसेज देते हैं। फ्रीडम, डेफिनेटली फ्रीडम। और अलोननेस के ऊपर रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप पहले खुद के साथ मेंटेन कीजिए। आप अपने हायर सेल्फ की इम्प्रूवमेंट के लिए खुद जिम्मेवार हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आपको रिलेशनशिप अपने बीच में इतना उलझा लें कि आपकी कहीं ना कहीं आवाज़ ही दब जाए। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। आपको उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना है जो लोग आपकी असेंशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हनुमान जी ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। दूसरा, फ्रेंडलीनेस के कार्ड के ऊपर मैंने एक और कंफर्मेशन दी, दैट इज फ्रीडम, ठीक है। आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करेंगे। आप अपने अराउंड बैरियर्स क्रिएट मत कीजिए। अगर आप किसी के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो जब तक आपकी आत्मिक संतुष्टि नहीं होती है, तब तक आप अपने आप को उस जोन में रख सकते हैं। लेकिन इस जोन का पता सिर्फ खुद को होना चाहिए। आप किसी को चीख कर ये बात नहीं कहेंगे कि आप किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहते हैं। द रीजन इज दैट ये अलाइनमेंट तो बननी ही है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं इस अलाइनमेंट का बनना। लेकिन अभी थोड़ा सा सेल्फ स्पेस की ज़रूरत है, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आई होप आपको ये गाइडेंस क्लियरली समझ आई हो। जो भी मैसेजेस, जिन भी आपकी परिस्थितियों के लिए मैसेजेस आए हैं, वो मैसेजेस मैंने एज इट इज़ आपके लिए पोर्ट्रे किए हैं, शब्द दिए हैं उन मैसेजेस को। तो आई होप आप इन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर अप्लाई कर पाएँ। हैव अ ग्रेट डे। एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ में कुछ गाइडेंस मिल पाए, तो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।